और राज्यसभा की कार्यवाही आपको सीधे दिखाते हैं। The report of the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of last week of winter session 2026. Observation, honorable members, I urge all of you to maintain discipline and decorum in the House and respect each other's right to speak when permitted by the chair. Members may kindly note the provisions of Rule 235 of the Rules of Procedure regarding rules to be observed in the Council. It inter alia prohibits interruption of any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. It also mandates that a member shall keep to his or her usual seat while addressing the Council. The rules to be observed by honorable members while और एक बार फिर से अक्षय राय हमारे संवाददाता कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर जमकर बवाल, अब आगे की क्या तस्वीरें होने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि शोर शराबा जिस तरह से शुरू हुआ है, एक बार फिर से इंटरप्शन निश्चित रूप से काफी व्यवस्थित तरीके से सदन को चलाने में बाधक बन रहा है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का खेल शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर से बाधित हो सकती है। हालांकि 2:30 बजे के लिए अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के रक्षा के लिए जिस तरह से सदन चलना चाहिए, एक तरफ से नजर देश भर की है कि किस तरह से जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को पास किया जाता है, सदन में निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, उसका ऐतराज अब जताया गया है विपक्ष की तरफ से। उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि 2:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सुचारू रूप से चल पाएगी, लेकिन तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं रही हैं और खास बात यह है कि पिछले सप्ताह राधा मोहनदास अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल माननीय मेंबर जो विषय पर नहीं बोलेंगे उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आज पर 110-240 बोलने का अवसर दिया। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट ओनली। छात्र जीवन से सुनता था, छात्र जीवन में कहानी बताते थे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। छात्र जीवन में कुछ और पढ़ा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में आकर मैंने देखा देश का गौरव कैसे अपमानित हो, देश की संस्कृति और सभ्यता को कैसे अपमानित किया जाए। इस देश में लगातार ये परंपरा चलती आ रही और इसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में सभापति महोदय वंदे मातरम का यह गान था। पिछले 123 सालों से इस देश में वंदे मातरम अपमानित हो रहा है। पिछले 123 सालों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो आत्मा थी, इस देश के क्रांतिकारियों के रोए रोए में जो गीत बजता था, जिससे प्रेरणा लेकर के इस देश के क्रांतिकारी इस देश के लिए अपना बलिदान करते थे, उस वंदे मातरम को सिर्फ आज की ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की भी कांग्रेस ने लगातार अपमानित करने का काम किया है। आप कभी कल्पना करिए। गांधी जी लगा रहे हैं, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहली बार नहीं हो गई और ऐसा कर चुके हैं, बार-बार वो करते रहते हैं, पर क्या सबक नहीं सीखते क्योंकि झूठ बोलना सदन के अंदर। वो क्या है कि वो अभी तक अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जनता उनको लगातार पराजय दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं।
सर आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने कि शिक्षा मंत्रालय कितनी RSS बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है। शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं, अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देखरेख करते हैं और हमारी सरकार देश में एक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनकी तरह नहीं कि बाहर से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सोनिया गांधी जी की तरह इनकी सरकार चलाए। इनको अभी तक वही याद है जो कारनामे वो खुद किया करते थे और शायद इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सरकार व्यवस्थित तरीके से कैसे चलती है। और संवाददाता अक्षय राय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, एंटी पेपर लीक का बिल पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। क्या लगता है कि आगे क्या होता नजर आएगा? मुझे लगता है सत्ता पक्ष लगातार माफ़ी की मांग करेगा कि राहुल गांधी को सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए और ख़ास करके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस स्टेटमेंट के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार अब सदन में झुकने नहीं जा रही है। और ख़ास करके ये आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया कि झूठे तरीके से आरएसएस और शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में बनाए गए हैं उन पर झूठे आरोप लगाए गए और जिस तरह से यूपीए सरकार चल रही थी उस तरह से एनडीए सरकार नहीं चलती है। बड़ा संगठन है आरएसएस है और इस तरह से राहुल गांधी ने तमाम झूठी बातें कही हैं। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के वक्तव्य पर पहले भी लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं। सदन में वो लगातार जब बयान देते रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष लगातार अपनी जो जवाबदेही उनसे मांगता रहा है। लेकिन जब एनडीए पर खास करके शिक्षा सुधार और अन्य मुद्दों को लेकर के जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है उस पर चर्चा हो रही हो और तो फिर अलग अलग मुद्दों को शायद इसमें लाना मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए भी शायद सही नहीं है। उनको कम से कम इस बिल पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो सुझाव थे वो देने चाहिए थे और शायद अगर वो सुझाव देते उस पर अपनी बात रखते तो फिर शायद शोर शराबा हंगामा नहीं होता। फिलहाल सदन स्थगित कर दिया गया है। 2:30 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा फिर से चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ उतने हमलावर नहीं होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि अभी फिलहाल 1-आध घंटे में स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार हो पाएगी, क्योंकि जब भी कोई बोलने को उतरेगा तो निश्चित रूप से सरकार के जो तमाम मंत्री हैं यही कोशिश करेंगे कि इस पर माफ़ी मांगी जा सके। लेकिन आधे घंटे का भी समय है, लगभग 20 मिनट बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा की। तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा स्पीकर है वो कम से कम राहुल गांधी से कह सकते हैं कि इन बातों को हटाया जा रहा है। हालांकि पहले भी उन्होंने बात कह दी है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर के कह रही है कि जो भी राहुल गांधी ने बोला है वो 100% सही है, वो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर है, अब सत्ता पक्ष ही जब हमलावर होगा तो फिर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई बाधित होगी। हालांकि आज उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक आज पास करा लिया जाएगा, लेकिन